में तुम सपोर्ट करो और दोनों कमाओ खाओ। लेकिन वो जो उसका लड़का था वो इतना चालू आदमी था कि उसको बाहर के यानी बुरी संगत में फंस गया। बुरी संगत में फंसने के बाद में धंधा चौपट हो गया। उसके बाद में कितना मारा कोटा भी उसको, लेकिन फिर भी वो रास्ते भी नहीं आया। फिर उसके बाद सरदार को लास्ट में वो कारखाना बंद करना पड़ा। अब जब कारखाना बंद हो गया तो मेरे तो वहाँ भी नौकरी छुड़ा दिया था कबूली में, और इधर एक कारखाना बंद हो गया। तो अभी क्या करें? तो जब रहने को हम बिकरोली में आ गए। तो सबसे पहले बिकरोली में जब भी आया तो पहले भाड़े पे 2-3 महीने भाड़े पे कर लिया। तो वही टाइम पे एक गवर्नमेंट का कुछ वो चला था कि भाई जिस जगह पे जो रहता है वो जगह उसके नाम से हो जाए। तो वहाँ एक महाराष्ट्र के एक छोटा सा झोपड़ा था। तो वो झोपड़े के ऊपर हम उसको पीने खाने वाला था, तो उसको बोला भाई कि एक काम कर, ये झोपड़ा तो हमको भेज दे। तो 200 रुपये में उसने वो झोपड़ा हमको दे दिया। देने के बाद में वो आदमी चेकिंग विकिंग आई, तो वहाँ हमने थोड़ा सा टूटा फूटा बर्तन वगैरह को 2-4 रखा हुआ था कि भाई हम इधर रहते हैं, तो वो हमारे नाम से वो घर हो गया। अभी होते करते इधर खबोली से जब यहाँ आ गए तो यहाँ भी नौकरी का लफड़ा हो गया। फिर वही सरदार ने क्या किया कि इधर ये न्यू मुंबई में एक जगह कॉन्ट्रैक्ट लिया था कंपनी का। तो फिर वो अपने साथ मेरे को वहीं लेके गया। पहले रहने को हम बिकरोली भी। अब होते करते कुछ दिन के बाद में वो झोपड़ा हमने इन्हें एक को 1400 रुपये में बेच दिया और खुद भांडू में 2200 रुपये में एक पक्का वन रूम का वो पक्का ले लिया था। लेकिन नौकरी की डामाडोल चलती रही। तो न्यू मुंबई में जब ये वहाँ इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर अब क्या करें? सब नौकरी का सब लफड़ा होते ही गया। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे, कहीं बेकार तो एक दिन भी घर भी नहीं बैठा। तो उसके बाद यहाँ भांडुप में एक कंपनी थी, ये इसका शेयरिंग करके का वो प्रॉपर शीट कटिंग करने का। तो 8 टन की ज़रूरत थी। तो वहाँ से छोड़ने के बाद में फिर मतलब ये उसमें आ गया इधर भांडुप में। तो घर भी भांडुप में ही था। तो कुछ दिन के बाद में वो कंपनी कम से कम उसमें 10-12 साल उसमें निकाले पहले वो कंपनी में। तो उसके बाद में उसका ब्रांच जो है तो उसमें आ गया था कबूली में, ये तलोजा में चला गया था। तो फिर वहाँ से हम लोग तलोजा आ गए। तो फिर भांडुप का घर वो जो 2200 में लिया था, फिर लास्ट में वो 22,000 में बेच के और दूसरा एक 34,000 में डबल रूम का ले लिया भांडुप में। पहले नौकरी का फिर भी मतलब ये पक्का सोल्यूशन नहीं मिला। लास्ट में इन्होंने एक कंपनी बंद कर दी भांडुप की। तो बोला अगर नौकरी चाहिए तो तलोजा जाओ। तो तलोजा में हम आपको सुना था कि वहाँ जंगली है ये, पर पहले तो मना कर दिया, मना किया। लेकिन बाद में सोचा है कि इतने साल से यहाँ नौकरी कर ली तो ये तो
नौकरी दे रहे हैं और बाद में मतलब ये तो बोला वहाँ जाओ, ये तो जाओ सीधा सीधा। फिर क्या करें, सोच सोच के फिर लास्ट में खपोली जाना मंजूर कर दिया। तब वहाँ एक खपोली में सब मिला के तो यही कंपनी गई थी, भांडुप की कंपनी, यहाँ बंद कर दिया था और तलोजा चले गए थे हिंदुस्तान इंडस्ट्रियल करके। लेकिन उसमें एक क्या था कि यहाँ छोटा सा कारखाना था, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा कारखाना डाला था। उसमें कोरिगेशन मशीन लगाई थी, 4 शेयरिंग मशीनें थी। तो मतलब ये जिसमें कि गन्ना की शीट कटिंग करके और उसका एक छत के ऊपर डालने वाली शीट बनती थी। तो बहुत अच्छी तरह से कारखाना चल रहा था। तो इनका सबसे लिमिटेड फैक्ट्री इनकी खपोली में है, उत्तम स्टील करके। तो धीरे धीरे करके ये लोगों ने क्या किया, पहले वहाँ सिर्फ पायल बनते थे, बाद में इन्होंने सब कोरिगेशन वगैरह भी सब उठा के वहाँ लगा। अब जो माल यहाँ आता था काटने को, कोरिगेशन करने को, वो अभी उधर ही करने लगे थे। यहाँ काम की कमी पड़ने लगी। कमी पड़ते पड़ते आज एक टाइम ऐसे आ गया कि इनको फैक्ट्री बेचने का वो आ गया कि फैक्ट्री बेचने के हम जिसको चलने गया तो खपोली, और नहीं तो इधर फैक्ट्री बेचने का है। लेकिन बेचते 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 फिर भी 6 साल निकल गए। तो 6 साल आज बेचेगा, कल बेचेगा, लेकिन 6 साल तक ये लोगों ने जो भी जितने आदमी हो उधर से सबको पेमेंट देते रहे। अब बाकी कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट वाले तो चले गए खपोली, अब रह गए हम खाली कंपनी की तरफ से। 3-4 आदमी थे खाली कंपनी की तरफ। अभी बाद में ये लोगों ने क्या किया, एक गोदाम लिया ये पनवेल में, ये पनवेल से पहले क्या बोलते हैं उसको, कलम्बोली में। तो वहाँ रख दिया हमको कि इधर पड़े रहो, पर उससे थोड़ी गुजारा होता था। क्या करेगा, अब क्या करें, तब तो मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। दमा का बीमारी तो शुरू हो गया था मेरे को 2000 में, 2000 से पहले, बल्कि 2000 में। तो ये बीमारी जब जाती है तो मेरे को चलने फिरने की तकलीफ होने लगी। अब लास्ट में फिर मतलब ये कंपनी से खपोली जाने के लिए मना कर दिया, भाई खपोली तो हम जाएंगे नहीं। तो जो कुछ भी हमारा है हमको यहीं दे। फिर जो कुछ भी देने का था वो यहाँ लेके हम अपना लास्ट। तब से ये चल रहा है जो भी है। आगे मैं जब घर नहीं जा रहा था 10 साल तक, तो हमारी जो दादी थी, दादी ने चाचा के ऊपर बहुत ये प्रेस किया कि तुम हमारे नाती को कहाँ घुमानी है, उसको ढूंढ के घर में। तो ये फिर मेरे ढूंढने के चक्कर में किधर उधर दुनिया को पूछते रहे, देखा है क्या देखा। तो एक हमारा जजमान था हमारे इधर का, तो ट्रक ड्राइवर था। तो बाई चांस एक दिन वो ट्रक ले गए, वो कंपनी में आ गया। अब कंपनी में आया तो मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद में और मेरे से कुछ बात नहीं किया, डायरेक्ट चाचा को बोला कि वो माँ है। फिर दूसरे दिन चाचा ने उसके बाद बोला कि उसको बोलते रहे, चाचा सीरियस है और तू कल का कल आ। दूसरे दिन फिर ड्राइवर आया तो जो बोला भाई ऐसी ऐसी बात है और तेरा चाचा बहुत सीरियस है और तेरे को देख के बोला है कि जल्दी से आ। मेरे को ये हुआ कि
अभी आदमी एक हो ही सकते हैं। फिर चले वहाँ से आ ही गए वो। फिर जब घर पे आए तो घर पे आके देखते तो चाचा जी एकदम मस्त चारपाई में लेटे हुए। अभी मैं हैरान हो गया। फिर रामा रूमी हुई तो बोला मैं तेरे लिए घर का टिकट निकाल दिया, बस तू अकेले नहीं जाएगा। तो प्रेम जी भी छोटा था तो मेरे साथ प्रेम का भी टिकट निकाला कि कहीं ये अकेले फिर कहीं से भाग जाएगा। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने प्रेम के साथ में मेरे को घर भेजा। फिर घर की परिस्थिति देखी तो सब जरा वो है कि साला ये लफड़ा है। फिर उसके बाद में तुरंत भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने, कि मेरे इन्हें शादी का बंदोबस्त कर दिया। तो एक जगह बंदोबस्त किया तो किसने उनको उल्टा पुल्टा बता दिया कि भैया तो मरीज है, ये है, सो है। अरे तुम कहाँ अपनी लड़की उसको दे दो। तो लोगों के दिल में डाउट हो गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमारी फूफू रहती थी इनके गाँव, तो ये फिर हमारी फूफू ने बोला कि भाई ये इसके संगीता की माँ जो है कि हमारे भाई के लिए दे दो। लेकिन इनको भी पता चला था कि इसका वहाँ रिश्ते होने वाला था, तो क्यों छूटा, क्यों मना किया उन्होंने। तो वो बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम लोग उधर क्यों दे रहे हो। तो बाद में ये लोग पकड़ गए कि भाई लड़का जब तक घर नहीं आएगा तो हम देंगे। अब बड़े भाई की बड़ी मुसीबत आ गई। फिर उन्होंने एक लेटर भेजा, बोला अगर भाई समझते हैं तो मतलब ये मेरी इज्जत का ख्याल है, तुम जल्दी से जल्दी घर पहुँचो। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गया कि भाई बड़ा भाई है और ऐसे बोलता है, यानी मतलब ये है कि अच्छा नहीं। दूसरे दिन ही टिकट लिया और डायरेक्ट घर पहुँचा। घर पहुँचा तो दूसरे दिन ही फिर इनके यहाँ संदेशा भेज दिया कि भाई घर आ गया। तो बोला उसको मिलने को लेके आओ। तो जगह दिया था कि कहाँ मिलने गया, गांव के नीचे मेन रोड पे बोला था कि वहाँ मिलेंगे। तो मैं और ये चाचा का लड़का दोनों हम वहाँ गए और भाई बड़ा। तो ये लोग वो नीचे देखने को आए। नीचे देखने को आए तो इन लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। मैंने बोला चलो घर पे चलो, तुम्हारा फूफू रहता है उधर तो तब तो जाओगे। मैंने कहा फूफू को मिलने के आने का होगा तो हम दूसरे दिन आएगा। आज तुम लोग हमको यहाँ बुलाए, हम तुम्हारे घर पे आने वाला नहीं है। फिर बड़ी मेहनत करने के बाद में घर पे ले गए। लेने के बाद में सब लड़की को मिलाया सामने, भाई हमको भी देखा। बाद में मेरे को बोला, सब ने देखा भी कर वो हो गया। उसके बाद ये चाय नाश्ता जो भी है, चाय पकौड़ा लेके जो खाया। और पकौड़ा कौन लेके आया था? पकौड़ा कौन लाया? पकौड़ा ये लेके आई थी। और कौन लाया? ये कौन? ये सुमित्रा। सुमित्रा देवी? अरे हाँ, अभी देवी हो गई है, पहले कहाँ देवी थी। अच्छा, लेकिन पकौड़ा किसने बनाया था? बनाया होगा उसकी माँ ने बनाया होगा या किसी ने बनाया? तो आपको क्या लगता है किसने बनाया होगा? आपको क्या लगता है? उसने ही बनाया होगा। अच्छा, जलाया था कि नहीं? पकौड़ा जलाया था? नहीं जलाया था। पकौड़ा बड़ा स्वादिष्ट था। अरे क्या बात है। तो उसके बाद मेरे भाई को रोक दिया, बड़े भाई को उधर। और हम को बोला तो आप जा रहे हो तो आप लोग जा सकते हो। हम वहाँ से चले गए। हमको ये टीका लगा दिया गया, 11 रुपये हाथ में रखा और लगाया और हमको विदा कर दिया। मतलब आपके और मम्मी की आंखों में बात हो गई थी? मम्मी का कहाँ बात हुई थी, चेहरा देख लिया था। नहीं मतलब आंखों में तो बात हो गई थी ना, नजर तो मिल गई थी। जब भी आंखों में थोड़ी बात होती है। और फिर सुबह बोला भाई को सुबह भेजेंगे।
फिर भाई के पास से नहीं, लेकिन फिर आपके मम्मी की बात कभी हुई जब शादी के बाद ही हुई डायरेक्ट? शादी में वो टाइम पे कौन बेटा वो जमाना कहाँ था, कौन शादी में बात करता था। अरे मुझे एक बताइए कि मम्मी के बारे में आपकी राय में जानना चाहता हूँ। किसका? मम्मी के बारे में, राय में सुमित्रा देवी के बारे में। है? अब इतना साल आपने निकाले हैं, तो आपको उनको मिलने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और मिलने के बाद की लाइफ कैसी हुई? नहीं, वो तो वो अभी आगे आएगा ना। वो तो मेरे को मिलने के पहले तो था ही ना। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 साल तो मैं घर ही नहीं गया। उसके बाद जो धंधे करने गए हो कि फिर शादी करने के बाद इन्हें बदले हुए वहाँ से आए। फिर इन्हें एक किस्म से मंगनी जिसको बोलते हो गई। 6 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। अब शादी के बाद में अपने पास रहने को तो ठिकाना था नहीं, हम दूसरे के साथ रहते थे। बम्बई में दूसरे के साथ कि जब तक अभी घर में 1 महीने भी रहे, 1 महीने घर में रहे थे। 1 महीने में तो कोई एकदम सिर पे तो कोई चढ़ता नहीं है, वो प्यार से ही रहेगा। आई बात समझ? हाँ, पर फिर उसके बाद में मैं बम्बई आ गया। अब बम्बई आ गया तो मेरे पास रहने को तो घर नहीं था, लेकिन जब शादी करके आया है तो अब सोचा कि अब क्यों रखना। तो मैं भाई को बोला, भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम इसको, हमारे गांव का है वो, जो हमारे गांव का आदमी था वो तो परेड में रहता था, वो गांव गया था। बोला उनके साथ ही इसको भेज दो। और यहाँ से मैं किराया विराया भेज दिया था। और एक जगह ये कोलीवाड़ा में एक हमारे रिश्तेदार है, उसको बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। तो बोलो उसके बाल बच्चे नहीं थे, तो बोला इस पे आ जाओ। तो वहाँ सिर्फ 3 महीने निकाले। तो धीरे धीरे जब संसार की गाड़ी आगे पीछे होती है तो कुछ तो प्रॉब्लम होती ही रहती है ना। तो उसके बाद शुरू कोलवाड़ा से हुई थी, फिर बिकरौली आए, बिकरौली से तब भांडू गए, भांडू में 2 जगह चेंज किया। और उसके बाद में भांडू का रूम बेच के। तो हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके आने के बाद में जितना भी ये चीज़ जुड़ी है ना, तो इसके आने के बाद में ही ये जुड़ी है। तरक्की आपने मम्मी के आने के बाद बोले वो कमाया में हुए, लेकिन सब ये संभाला उसने उसको कि किस तरह से क्या करने का। जितने भी घर लिए सब इसने अपने बलबूते के ऊपर मिले, यानी इस तरह से संभाला। आपने कमाया, मम्मी ने बनाया। हाँ, इतना है कि जो भी कम जाति जो भी रहेगा, कभी कभी ऐसे खराब दिन भी देखे हैं। ऐसे नहीं कि बम्बई में ऐसे किए हैं, कभी कभी बहुत खराब दिन भी देखे हैं। लेकिन हाँ एक है, किसी दूसरे के पास हाथ नहीं फैलाया। हमारे अब ये भी इतने बड़े बड़े कोई भी है तो किसको ये नहीं बोला कि हमको दो। हम भूखे हैं कि प्यासे हैं, जो कुछ भी है अपने घर का। और ईश्वर की कृपा से ऐसे है कि थोड़ा भी कमाया होगा तो किसको ये पता नहीं चला कि ये लोगों के पास है कि नहीं। सब यही सोचते थे कि ये लोगों के पास बहुत है, क्यों हमारा खान पीन में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो उसके बाद ये अच्छा डैडी, अगर मम्मी अगर आपको पूछे हाँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, हाँ, तो आपका क्या जवाब होगा? ये देखो, प्यार उसको ही किया है। क्यों? अगर हमारा ये वो होता कि जो मैं पहले भी बताया था कि ऐसे ऐसे किसे हुए हैं, लेकिन एक टाइम जहाँ हो गई तो मतलब ये उधर देखना भी पसंद नहीं है। आई बात समझ? वैसे हम लोगों का आपस में झगड़ा वो बहुत टाइम होता था, ऐसे नहीं कि नहीं होता। इन्हें और सिर्फ किसके ऊपर, मैं कभी ये पीना बंद हो रही पीता था ना, तो उसके बाद में ये सारा वो होता। पीने के बाद प्यार बंद, झगड़ा शुरू है? पीने के बाद प्यार बंद, झगड़ा शुरू। नहीं, उसका कहने भी ठीक था ना कि कमाई इतनी नहीं है और तुम पीते हो,
सेहत भी खराब, और यानी पैसा बर्बाद। तो पहले कहाँ थी तो तनख्वाह नहीं थी, कुछ नहीं थी, है? नहीं मतलब कहने का मतलब है कि आप मम्मी से बहुत प्यार करते हो, वो मैं पूछना चाहता हूँ। हैं? जो ऐसे होता ही है, ऐसे नहीं कि फिर उसके अलावा प्यार करने को दूसरा तो सबसे भले मैं आज कुछ भी बोलूँ, लेकिन एक्चुअली बना जो है तो उसकी वजह से बोलेगा तो उसने सवाल तो की। एक बार बोलो ना, आई लव यू सुमित्रा, बोलो ना। है? सामने रहेगी तब ना। नहीं वो उसके सामने ही बोले। अकेले में बोलेंगे, ठीक है चलो, ओके। तीनों हैं, संगीता है, अनीता है और सुनीता है। तो मुझे बताइए, संगीता दीदी के बारे में आपका मतलब क्या है राय? अभी मैं अपने दिल से सही बताऊं, जब ये छोटे थे तो सबसे ज्यादा भरोसा मेरे को इसके ऊपर, अंजा के ऊपर, कि सबसे लेकिन धीरे धीरे क्या है, संगीता जो है कि संगीता में जो गुण है वो इनके ऊपर नहीं है। संगीता जो है बहुत सीरियस किस्म की है। संगीता जो है बहुत सीरियस किस्म की है, उसके ऊपर 50 दुख भी आएंगे तो उसको झेलने की ताकत है। और आज मैं बोलता हूँ कि संगीता ने इन लोगों को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा खाना नहीं, यानी खाने पीने का तो हम पूरा भरपूर करते थे, लेकिन इनकी शान और शौकत जो है सबसे पहले उसने ही की। उसने पढ़ाई करने के बाद में यानी मतलब ये यानी नौकरी की हेल्प के लिए, किसने? संगीता ने। और इन लोगों के उसके भविष्य के लिए अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, ये अच्छा पहनो। अच्छा रेडी, अगर आप दीदी को कोई सुझाव देना चाहते हो तो क्या सुझाव दोगे? दीदी को तो यार सुझाव जो देने का था वो दिया, लेकिन क्या अभी भी हम उसको एक ही बात है हमारे तो, और कि अपना कहीं भगवान की कृपा से कहीं तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए, अपने जोड़ी पे किधर रहो तो सबसे बड़ी खुशी हो। अच्छा मुझे एक बताओ कि अनीता के बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो अनीता वो मुझसे भी बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसका एक ही चीज़ मेरे को कभी कभी वो लगते है, वो मेरे साथ भी उसका ये हिसाब है, जरा उसको कोई उसके भर के ये मर्जी के खिलाफ कुछ बोल देगा तो वो मेरे से भी उखड़ जाती है। और लेकिन वैसे बहुत प्यारी है। अगर उसको कुछ सुझाव देना चाहो तो क्या सुझाव देंगे अनीता उसको को? सुझाव यही है मेरा कि ये तुम्हारा थोड़ा सा कंट्रोल करो, दिमाग कंट्रोल करो तो सोने में सुहागा। और बात आती है छोटी की, सुनीता की, तो सुनीता के बारे में छोटी शुरू से चाहिए उसको, न तो किसका बुरा सुनने को पसंद है और न कुछ, वो ये दोनों से वो थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसी है मतलब? बोलेगा तो उसका भी हिसाब किताब थोड़ा सा 50-50। तो आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसको क्या है, सबको मेरे तो एक ही जवाब है कि दिमाग जिसका कंट्रोल रहेगा सबसे तरक्की वही कर सकता है। सुख चाहिए तो दुख भी झेल लो, झेलना पड़ता है। दुख की राह पे चल के आगे आगे सुख मिलेगा। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं बीच में भी बताया कि हमने भी ये नहीं कभी बिगड़ नौकरी का तो एक दिन भी नहीं रहे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी टाइम आया कि बहुत खराब दिन भी निकाले, तो भगवान की कृपा से ये है कि लड़कियों ने साथ दिया। अभी संगीता ने आधा काम संगीता करती थी, हमारा बोलेगा तो इन लोगों का लगाना पहनना है, स्कूल का क्या करना वो ये देखती थी है।
आज भी जूझ रही है। तो डैडी मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई दिन जो आपको याद आता है और आपको लगता है कि मेरे जीवन का सबसे दुखी दिन, दुखी पल ये था, तो वो क्या था? अब भी तो क्या बताओ किधर दुखी पल क्या बताने का है। सबसे दुखी पल तो ये था कि जब भी अच्छा वाला 6 साल का लड़का एक्सीडेंट में बाडू स्टेशन पे मारा गया, तो उससे बड़ा दुख की बात क्या हुई। जिंदगी में चलो दुख तो आते हैं, बट ऐसा कोई पल होगा जहाँ आपको बहुत खुशी मिली होगी, कुछ एक आपका सबसे खुशी मतलब खुशी का एक दिन? खुशी तो जब ये अभी ये होता है कि बच्चों का शादी विधि हो जाते हैं तो वो पल बहुत खुशी का होते हैं। आज मतलब ये पहले अब मतलब बैठे चाप में रहता, आज घर में बैठे हैं तो खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ भी एक दुख भी, उसके साथ साथ भी दुख भी है। आपकी लाइन क्या बोले मैं बता दिया तीनों को हिसाब किताब सारा, समझा। लाइन क्या बताने का, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ तीनों एकदम दुनिया के आजकल के हिसाब से, जैसे आजकल का हिसाब है वो हिसाब से मेरी लड़कियाँ बहुत ही आगे। आजकल सुनने को जब मिलता है ये हो गया वो हो गया, तो उसमें मेरी लड़कियाँ सबसे अच्छी है। अच्छा यदि मम्मी को क्या बोलना चाहोगे आप? अब मम्मी को क्या है, मम्मी का जैसे उम्र होती है तो मम्मी कुड़कुड़ खटकुड़ तो करती ही रहती है, मैं भी करता हूँ, समझा। तो ये यही जिंदगी है। अच्छा मम्मी के लिए कोई गाना बोलना चाहेंगे आप? किसको एक गाना कोई तो होगा। मैं ये नहीं गाता, किसके लिए भी गाना गाता ही नहीं, समझा। मम्मी के लिए गाना तो बोलेंगे आप? नहीं, एक गाना मम्मी के लिए। नहीं। तो डैडी जरा मेरे बारे में अपनी राय बता दीजिए। अब तुम्हारे बारे में क्या बोलना है अभी, इससे अच्छा दामाद हो तो कौन हो सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुन के अच्छा लगा। हाँ। अगले जन्म की बुकिंग पक्की आपके साथ। अभी क्या एक ही चीज़ से मार खा गए हम, जब पहले दामाद से, और ईश्वर की कृपा से अभी ठीक ही है। और खैर तो तुम्हारा तो कहना ही क्या, और रोडर हो। शुक्रिया। हाँ। और मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? सुझाव ये है कि ये जिंदगी चक्र है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, पर लेकिन आपके पास साइन शक्ति बहुत है, समझा। ऐसे बनी रहे बस। थैंक यू वेरी मच। चलो।